सभी प्यारे मित्रों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बड़ी प्यारी जानकारी लेकर के आए हैं। आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा, आपके मन में इच्छा आएगी कि हम भी उस स्थान पर जाएं। आपको इस वीडियो में एक ऐसा स्थान बतलाने जा रहे हैं जहां पर ब्रजमंडल की परिक्रमा में एक स्थान है, वृंदावन की परिक्रमा में, और उस स्थान पर आज भी श्री ठाकुर जी के चरणों का चिन्ह है। यानी कि आज भी आप श्री ठाकुर जी के चरणों का चिन्ह देख सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि चरणों का चिन्ह तो है ही, वहां की लीला बहुत प्यारी है। तो लीला क्या है, वो स्थान क्या है, चलिए आपको बतलाते हैं। हम बात कर रहे हैं वृंदावन की परिक्रमा में एक स्थान आता है यमुना जी के निकट। जब वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, यमुना जी के तट के निकट पहुंचते हैं, तो वहां एक स्थान आता है जिसका नाम है झाड़ू मंडल। जी हाँ, आप सोचेंगे कि एक ऐसा स्थान है झाड़ू मंडल, वहां पर एक चक्की रखी हुई है। चलो चक्की की भी आपको कथा सुनाते हैं। वो ठाकुर जी के चरण चिन्ह है, वो कहाँ पर है? वो चक्की के ऊपर ही है। आप श्याम सुंदर के चरणों का दर्शन करना चाहते हैं तो आज भी आप कर सकते हैं, पर ये चक्की की लीला आपको आगे बतलाते हैं। पहली लीला आपको बतलाते हैं कि आज से कई सैकड़ों वर्ष पूर्व की बात है, जब श्री जीव गोस्वामी जी वृंदावन में रहते थे। उनके 3 शिष्य थे। 3 शिष्यों में एक शिष्य का नाम था श्री श्यामानंद जी। गुरु जी का आदेश था कि श्यामानंद, आपने क्या करना है कि रोज प्रातः उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में ये झाड़ू मंडल में झाड़ू लगाकर यहाँ सफाई करनी है। श्यामानंद जी का नियम बन गया कि गुरु जी ने आदेश दिया है, रोज प्रातः उठते ब्रह्म मुहूर्त में और झाड़ू मंडल में झाड़ू लगा करके सफाई करते। एक दिन की बात क्या हुई, झाड़ू लगाते लगाते श्यामानंद जी को वहां पर सोने का नूपुर मिला, घुंघरू मिला, सोने का। उन्होंने सोचा ये सोने का किसका गिरा होगा, कैसे आया यहाँ पर? उनके गुरुजी का आदेश था कि यहाँ से कुछ भी मिले वो आप लाकर हमें दिखाइएगा, ताकि किसी और का होगा तो हम उसे वापस कर देंगे। श्यामानंद जी ने यही सोचा। वो घुंघरू जो है उन्होंने अपने वस्त्र में लपेट लिया, गांठ बांध करके रख लिया और झाड़ू लगाने लगे। सोचा कोई आएगा तो मैं उसे दे दूंगा, नहीं तो गुरुजी को दे दूंगा। थोड़ी देर बाद झाड़ू लगाते लगाते उन्होंने देखा कि 2 बड़ी प्यारी सुकुमारी कन्या आई है और आकर के कहती, अरे लाला, ये नूपुर दे दे, ये हमारी सखी का है। उन्होंने कहा तुम्हारी सखी का है तो सखी का है तो सखी को बुलाओ। बोले अरे हमारी सखी नहीं आएगी, तू नूपुर दे दे, उसका रात्रि में यहाँ गिर गया था, ये उनका ही है, तुम्हारा नहीं है, दे दो। श्यामानंद जी ने कहा कि देखो सोने का है, ऐसा वैसा कोई होता तो हम दे देते, सोने का है, बड़ी भारी चीज है, सोना बड़ा कीमती है, मूल्यवान है, तो ऐसे नहीं देंगे। जिस सखी का है उसे कहो आकर के हमसे मिले, हम दे देंगे। तो वो दोनों सखियां नाराज हो गई। अच्छा, तेरा इतना साहस कि तू हमारी ठकुरानी का दर्शन करेगा? उन्होंने कहा ठकुरानी का है कि सखी का? ये ठकुरानी कौन है? बोले हमारी सखी तो ठकुरानी है। बोले कौन? जब ये वार्ता कर रहे थे तो श्यामानंद जी ने देखा कि उन दोनों सखियों के पीछे से एक बड़ी प्यारी सुकुमारी किशोरी आ रही है, और देखने में इतनी सुंदर, इतनी प्यारी। श्यामानंद जी ने देखा कि देखने में तो छोटी बालिका है, छोटी कन्या है। जो कन्या देखने में लग रही है, परंतु उनके नेत्र ऐसे हैं मानो नेत्रों से करुणा बरस रही है, वात्सल्य बरस रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी माँ हो। श्यामानंद जी उनको देखते ही चकित हो गए, और वो श्री किशोरी ने आकर के कहा, लाला तू या सखियों से मत लड़, ये नूपुर मेरा है, ले मेरे चरणों में बांध दो। किशोरी जी ने अपना चरण आगे कर दिया, आगे करके कहा कि श्यामानंद जी लो मेरे पाँव में बांध दो। श्यामानंद जी के हाथ पैर घबरा गए, महाराज कांपने लगे, और कांपते कांपते हाथों से उन्होंने श्री किशोरी जी के चरणों में वो नूपुर बांधा, और श्री किशोरी जी ने उनके सर पर अपना हाथ फेरा मारा। ये उसी स्थान की लीला है झाड़ू मंडल की, जहाँ की हम बात कर रहे हैं। कितनी प्यारी लीला हुई। किशोरी जी ने अपने भक्त का न कोई ऐसा पुरुषार्थ भी नहीं कराया, कोई तपस्या नहीं कराई, केवल श्री किशोरी जी कृपा करने के लिए पधार गई, कृपा करने पधारी है। दूसरी लीला आपको बतलाते हैं कि इसी झाड़ू मंडल में एक मैया जो है वो चक्की चला करके और सभी लोगों के घर का गेहूं पीसती थी, और जो धन मिलता था उससे उनका घर चलता था। दूसरी लीला है जिसके बारे में आप सुनना चाहेंगे भी, जो जिसका प्रमाण अभी मिलेगा आगे। तो वो मैया जो है रोज प्रातः उठ करके चक्की चलाती थी, चक्की की घर घर आवाज हो रही थी। एक बार की बात है, ब्रह्म मुहूर्त में एक छोटा सा लाला आया, आते ही उस लाला ने अपना चरण जो है उस चक्की के ऊपर रख दिया। अरे मैया, ये चक्की बंद कर, बड़ी जोर से आवाज कर रही है, मेरी नींद खराब कर दी तूने। मैया कहती, बेटा तू एक बात बतला, यदि ये चक्की चलाना बंद कर दूंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा?
वो लाला कहता, अरे मैया तूने मुझे पहचाना नहीं क्या, मैं कौन हूँ? अरे मेरे चरण चिन्ह अब तेरी चक्की में अंकित हो गए, निशान बन गया। सारे भक्त आएंगे तेरी चक्की का दर्शन करने के लिए और जो धन चढ़ाएंगे उसी से तेरा घर चलेगा। मैया ने कहा, अच्छा लाला तू झूठ बोल रहा है हमसे, तू कन्हैया है? ठाकुर जी ये बात कहकर चले गए। मैया ने सोचा कि झूठ बोल रहा है हमसे कि कन्हैया है। मैया चक्की चलाने लगी। अगली प्रातः जब मैया उठी तो सच में माँ की उस चक्की पर ठाकुर जी के चरणों का चिन्ह अंकित था, जो आज भी है झाड़ू मंडल में। आज भी आप जा सकते हैं झाड़ू मंडल में, उस स्थान पर वहां चक्की रखी है, ठाकुर जी के चरण चिन्ह उस पर अंकित है। एक चरण जो ठाकुर जी ने रखा था वो आज भी उसका निशान छपा हुआ है। आप दर्शन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। तो झाड़ू मंडल की ये 2 प्यारी लीला आपको सुनाई है। आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लिखिए कि आप झाड़ू मंडल आगे से दर्शन करने जाएंगे, या जो कर चुके हैं वो भी लिखिए, जय जय श्री राधे लिखिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए। आप सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।